हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार जीपी खुटरी से। तो आज हम लोग जानेंगे लिमिट के बारे में कि लिमिट होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई। तो इसे हम एक छोटे से डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में इसके पार्टिकुलर डिफिनेशंस मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे लिमिट का डिफिनेशन है, तो व्हाट डज ए फंक्शन डू एज द वेरिएबल अप्रोचेज एज गिवन वैल्यू। तो हम लोग यहाँ इसे चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो लिखे हैं, तो हम लोग को यहाँ सबसे पहले ये देखना होता है कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि लिमिट सिर्फ फंक्शन का ही निकलता है। तो देखिए ये f के जगह पे x का मान 2 रखने पर 4 आ गया। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक रियल एक्सिस पे। यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 6, इधर 0, इधर -2। तो देखिए ये 2, तो यहाँ हमको लिमिट में x टेंस टू 2 करना है। x 2 के तरफ जा रहा है, न कि x बराबर है 2 के। तो x यहाँ पे देखिए 2 की तरफ किधर से जा सकता है, एक लेफ़्ट हैंड लिमिट से एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ़्ट तरफ से भी जा सकता है और राइट तरफ से भी जा सकता है, जो 2 पे टेंड्स कर रहा है। 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 पे टेंड्स कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए x के जगह पे अगर देखिए यहाँ 2 के बीच में, तो यहाँ पे 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, इससे आगे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि x के जगह पे उसका मान रखने पर कितना होता है। देखिए x मान लीजिए 1.5 है, अगर इसका fx निकालेंगे तो 2.25 हो जाएगा। अगर 1.6 इसका मान रखते हैं, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 1.99। तो देखिए x का मान यहाँ पे 1.5 रखने पे fx आ रहा है 2.25। अगर 1.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है 2.25। 1.6 रखने पर 2.56, ऐसे ही देखिए 1.7, 1.8, 1.9, 1.99 का भी आ रहा है। देखिए तो ये 2.25, इसका जो फाइनल आउटपुट है ये 4 पर जा रहा है, 4 की तरफ। देखिए 2.25, 2.25, तो देखिए 1.7 वैल्यू रखने पे इसका मान आ रहा है 2.89। वैसे ही सारे वैल्यूज़ को रखने पे इसका मान अलग अलग आ रहा है। तो ये जो है 4 की तरफ जा रहा है, तो इसका फाइनल आउटपुट 4 की तरफ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, जब लेफ़्ट हैंड साइड से गए तो ये 4 के करीब जा रहा है, और अब राइट हैंड लिमिट राइट साइड से जाते हैं, देखते हैं किसके करीब जा रहा है। तो देखिए अगर x का मान इस तरफ से राइट के तरफ से देखते हैं, तो 2 के बाद आपका 2.1, 2.2, 2.01, 2.001, 2.0001, इसको रख के देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो देखिए x का मान 2.3, 2.2, 2.1, 2.001, इन सभी वैल्यूज़ को x के जगह रखने पर कितना fx आता है। तो देखिए 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 5.29, 4.84 एंड 4.41, 4.004। तो देखिए लेफ़्ट तरफ से जब हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये भी देखिए 5 से 4.41, 4.004, ये 4 की तरफ ही जा रहा है। इसका भी फाइनल आउटपुट 4 की तरफ मूव कर रहा है, 2 के ठीक पहले और 2 के ठीक बाद, ठीक 2 पे नहीं। तो देखिए दोनों का आउटपुट यहाँ 4 ही आ रहा है। तो हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखिए आइए ग्राफ को देखते हैं।
देखिए एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ग्राफ। देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो इसका आना चाहिए 4 आउटपुट, तो ट्रेंड 4 की तरफ जा रहा है। देखिए अगर हम इसको इधर से आएगा, अगर देखिए यहाँ कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 4 की तरफ आ रहा है, और अगर इधर से करेंगे ये भी 4 की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों तरफ से जो वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल लेके। एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 हो, तो देखिए अगर यहाँ x का वैल्यू टेंड्स कर रहा है 1 पे, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 1 करके बनाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में निकल गया। आप लोग जानते ही होंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स होता है जिसका डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम लोग। जैसे एग्जांपल में 0 बाय 0 ये अनडिफाइन है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी अनडिफाइन ही होता है, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं फाइनाइट, तो इसके लिए हम लोग लिमिट को यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर लिमिट हम लोग इसको निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 अगर रहेगा, तो हम लोग यहाँ फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे बैठा सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर x को अगर इंटू करेंगे तो एंड प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 1 1 आ रहा है, एंड यहाँ नीचे x माइनस 1, तो x माइनस 1 अगर कट गया तो x प्लस 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू देखिए x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गए। तो देखिए अगर इसे हम x इक्वल टू 1 करके बना रहे हैं तो ये 0 बाय 0 अनडिफाइन आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको लिमिट करके x टेंड्स टू 1, x की तरफ जो 1 जा रहा है, अगर लिमिट पे बना रहे हैं तो इसका फाइनाइट वैल्यू हमें मिल गया, तो इसलिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं। तो देखिए तो इससे जो क्वेश्चन पहले हम लोग देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि राइट के तरफ से और लेफ़्ट के तरफ से कुछ संख्या लेने पर हम लोगों को जो वैल्यूज़ आ रहा था वो करने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखते थे तो वहाँ 4 आ जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि वहाँ तो इजी है, पहले ही x का वैल्यू बैठा के उसका आंसर तो आ ही जा रहा है, तो उतना करने का क्या मतलब है। तो इसलिए हम लोग इस एग्ज़ाम्पल को देखें, जहाँ पे देखिए अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट बैठा रहे हैं तो फाइनाइट वैल्यू आ नहीं रहा है हम लोग को, यहाँ तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है 0 बाय 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया हम लोग का 2, और लिमिट एग्जैक्ट कब करता है, तो लिमिट एग्जैक्ट तब करता है जब LHL और RHL इक्वल टू होता है। मीन्स समझ सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है, तब एग्जैक्ट लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकला था 4 ये लेफ़्ट की तरफ से और ये 4 राइट की तरफ से, हम लोगों ने यहाँ वैल्यू निकाल के पुट करके देख लिया है। तो देखिए लेफ़्ट की तरफ से भी 4 आ रहा है और राइट की तरफ से भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जब LHL इक्वल टू RHL हो रहा है तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट यहाँ करता है। तो चलिए यहाँ लिमिट का जो था वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।